जय गुरुदेव। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमने ली है गुरु एक तुम्हारी शरण, हमने ली है गुरु एक तुम्हारी शरण। हे पिता और कोई हमारा नहीं, हे पिता और कोई हमारा नहीं। पतित पावन अब आसरा दो हमें, पतित पावन अब आसरा दो हमें। आसरा और कोई हमारा नहीं, आसरा और कोई हमारा नहीं। ना बुद्धि ना भक्ति ना विद्या का बल, ना बुद्धि ना भक्ति ना विद्या का बल। हृदय पे चढ़ा पाप कर्मों कमल, हृदय पे चढ़ा पाप कर्मों कमल। तुम्हारी दया का है एक आसरा, तुम्हारी दया का है एक आसरा। तुमने किस किस को स्वामी उबारा नहीं, तुमने किस किस को स्वामी उबारा नहीं। यह विनती है मेरी पिता मान लो, यह विनती है मेरी पिता मान लो। हम अनाथों के दुख को पहचान लो, हम अनाथों के दुख को पहचान लो। तुम सबके अज्ञान को जान लो, तुम सबके अज्ञान को जान लो। हाथ किसी और को पसारा नहीं, हाथ किसी और को पसारा नहीं। हमने ली है गुरु एक तुम्हारी शरण, हमने ली है गुरु एक तुम्हारी शरण। हे पिता और कोई हमारा नहीं, हे पिता और कोई हमारा नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप देखो, विद्यार्थियों को समय दिया जाता है कि देखो तुमको तैयारी करनी है, तुम्हारा टेस्ट 1 तारीख को होगा, 30 तारीख को होगा, जब महीना खत्म होगा तब टेस्ट होगा। अब पढ़ाई नहीं किया, टेस्ट में फेल हो जाता है, डांट पड़ती है, फटकार होती है, फिर चेतावनी मिलता है और फिर पढ़ता है,
चलो तुमको 3 महीने का समय देते हैं, 6 महीने का समय देते हैं, तुम्हारी परीक्षा होगी, 6 महीने की छमाही परीक्षा होगी, हाफ ईयरली एग्जाम होगा। अब नहीं पढ़ता तो फेल होता, फिर उसके बाद फिर समय दिया जाता है कि 1 साल के बाद तुम्हारी आखिरी परीक्षा इस साल की होगी, तैयारी कर लो, पढ़ लो। नहीं पढ़ा, फेल हो जाता है। फेल हो जाता है तो रोता है, चिल्लाता है। बहुत से बच्चे देखो बहुत भारी गलती कर बैठते हैं, जीवन से निराश होकर के, और जीवन लीला ही खत्म कर देते हैं। बताओ कितना बड़ा पाप कर बैठते हैं, कितनी बड़ी भूल कर डालते हैं। कहने का मतलब यह है कि समय से जब चलोगे तब तो कीमत रहेगी, और नहीं तो समय सबका बदलता है। आप समझो कि समय जब बदलता है तो वही हथियार, वही हाथ पैर, वही चीजें कोई भी काम नहीं आती हैं। कहा ना कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। और भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन जो बड़े बड़े महारथियों को, बड़े बड़े योद्धाओं को महाभारत के युद्ध में धूल चटा दिए, परास्त कर दिए। और वही अर्जुन, वही तीर, वही धनुष अर्जुन के पास था, लेकिन वीरों ने गोपिकाओं को लूट लिया, बचा नहीं सके। ऐसे ही प्रेमियों, समय की बात होती है। आप ये समझो जैसे सूरज सुबह निकलता है तब ये उम्मीद रहती है कि सूरज गर्मी बढ़ाता जाएगा, रोशनी बढ़ाता जाएगा, लेकिन जब 12 बजता है दिन में वो ढलने लगता है, उम्मीद खत्म होती जाती है, धीरे धीरे सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है, गर्मी खत्म हो जाती है। बच्चा जब पैदा होता है तब तो कुछ उम्मीद रहती है कि अब ये बढ़ेगा, पढ़ लिखेगा, ये सत्संग सुनेगा, संतों के पास जाएगा, भजन ध्यान करेगा, समझेगा, ये उम्मीद रहती है। जैसे जवानी आई और सर्टिफिकेट मिला किस चीज का, जैसे पढ़ाई का सर्टिफिकेट होता है, ऐसे गृहस्थी का, उम्र का सर्टिफिकेट होता है, तमगा गले में लटका देते हैं, जिसको प्राइज कहते हो, इसको गले में लटका देते हैं, मेडल जिसको कहते हैं। ऐसे ही ढोलना पड़ जाता है, शादी हो जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तो समझ लो कि अब जीवन का, समय का ह्रास होना ही होना है। औरत आ गई, अब उसके लिए समय निकालो, उसका इंतजाम करो, बच्चे हो गए, नाती हो गए, पोता हो गए, शरीर बुढ़ा होता जाता है, अंग ढीले पड़ते जाते हैं, और आदमी की जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं, मोह बढ़ता जाता है, लोभ बढ़ता जाता है, और उसी में ये जीवन लीला खत्म हो जाती है। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाता है, तो पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय बीत गया, आखिरी वक्त आया, तो शरीर कुछ कर पाता है? कुछ नहीं कर पाता। चाहते हुए भी लोग भजन पूजन नहीं कर पाते हैं, चाहते हुए भी प्रभु को याद नहीं कर पाते हैं, स्मरण शक्ति खत्म हो जाती है, उठने बैठने की ताकत खत्म हो जाती है, यही जीवन भार हो जाता है। और जो आदमी भूला रहता है कि भाई हमको मनुष्य शरीर किस लिए मिला, किस काम के लिए मिला, कौन सा काम करने के लिए मिला, और वो हमने किया नहीं, तो पछतावा होता है। कितना भी सत्संग सुन लो, कितनी भी जानकारी कर लो, शरीर काम करने लायक नहीं है, हाथ काम करने लायक नहीं है, स्मरण शक्ति खत्म हो गई। तो बहुत से बुढ़े लोग कहते हैं सुमिरन ही भूल जाता हूँ, नाम ही भूल जाता हूँ। तो अब आप समझो इस बात को, बुढ़ापे में क्या हो पाएगा?
और समय किसी का इंतजार नहीं किया, समय बदलेगा, परिवर्तनशील संसार है। तो जो यानी कर्मों की सजा जो जीवन में किया उसको भोगनी पड़ जाती है, नरकों चौरासियों में चला जाना पड़ता है। आप देखो, आदमी को जानकारी होते हुए भी और बार बार गलती करता है, आदमी की आदत बन जाती है। कोई चीज जैसे खाने पीने वाली चीज खा लिया तो वैसे नुकसान कर जाता है। आप समझो कि अभी व्रत के लिए आपको बताया गया, उपवास के लिए आपको बताया गया, उपवास आप रह रहे हो, रख रहे हो, आप अच्छा महसूस कर रहे हो। 7 दिन का नींबू पानी का व्रत करने वाले भी अपने आश्रम पर हैं। आप फिर समझो केवल आलू खाने वाले भी हैं, केवल उबली हुई सब्जी, फल फूल या इस तरह के खाने वाले लोग हैं, एक टाइम खाने वाले हैं, खिचड़ी खाने वाले, अलग अलग। अगर इनके विचार लो तो ये अपना अपना अनुभव बताएंगे। नींबू पानी पीने वाला आप फिर समझो कि बिल्कुल 9 दिन के बाद अपने को तरोताजा समझेगा। वो शक्ति, वो स्टेमिना जो बच्चों में रहती है वो महसूस करते हैं। अब जो लोग चिकनी चोपड़ी चीजें खा करके आप समझो कि पेट को खराब कर लेंगे, उन्हीं को तकलीफ होगी बाद में। अक्सर ये देखा जाता है कि नवरात्र के बाद और रमजान जो रोजा रहते हैं उसके बाद डॉक्टरों के यहाँ भीड़ होती है। देख लेना आप, अक्सर ये देखा जाता है। बहुत से लोगों को यही नहीं जानकारी हो पाती है कि क्या चीज कब खाना चाहिए। सूखी रोटी एक ऐसी चीज है कि जिसका कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। आप समझो कि जब उसके साथ चीजें मिलती हैं तो कोई गर्म, कोई ठंड और कोई समझो खट्टा, कोई मीठा, तो जब कई तरह की चीजें हो जाती हैं, कई भोग हो जाता है, तब वो एक दूसरे से लड़ जाती हैं। जैसे डॉक्टर लोग जब कई तरह की गोली देते हैं तो वो गोलियां सूट नहीं करती। अच्छे डॉक्टर जो होते हैं 1 गोली 2 गोली देते हैं और उसका पूरा असर शरीर पर देखते हैं। अब देखो, सुबह मूली मूल है, अमृत तो ले है सुबह, और शाम को मूली सूली है। सुबह खीरा हीरा है, शाम को खीरा पीरा है। सुबह दही सही है और शाम को दही बही। शाम को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप समझो कि शाम को दूध पीना चाहिए। दिनांतरे पिबत दुग्धम और निशांतरे पिबेत बारी। सुबह उठ करके पानी जो शाम को रखा हुआ हो उसको पी करके फिर सो जाना चाहिए। लेकिन हम ना जानकारी में लोग कहते सलाद नहीं बनाओगे, शाम को दही बड़ा नहीं खिलाओगे, तो अन्य समझ लो कि यह होगा कि ठीक से भोजन कराया नहीं, भोज इनका अच्छा नहीं हुआ। तो अब तो बहुत से लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो एक आधा आइटम कोई खाते हैं, और बस ऐसे ही हल्का फुल्का हजम होने वाली चीज, क्योंकि मालूम है दावत खा के आएंगे तो कोई ना कोई चीज नुकसान करेगी। तो आप समझो इस बात को कि आदमी कर डालता है, आदत बन जाती है, या न जानकारी में फिर बाद में पछताता है। तो पछताने वाली बात क्यों रहे, जब फिर जो समझ में आ जाए कि ये सही है ये गलत है तो उसको मान लेना चाहिए। तकलीफ आती है, और जब तकलीफ आवे तब आदमी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हुई, शरीर को कष्ट हुआ, खांसी जुकाम पेट खराबी हुई तो देखो कौन सा चीज खाने में नुकसान किया। मानसिक तकलीफ हो तो समझो कि कहाँ पर हम क्या किसके लिए बुरा सोचे, कौन सी गलती ऐसा किया।
धन की कमी हो, सोचना चाहिए अपव्यय यहाँ किया, कहाँ ज्यादा धन को खर्च कर दिया, लक्ष्मी ना खुश हो गई, पैसे की कमी हो गई। विचार करना चाहिए और विचार करके और समझ करके अपनी आदतों में, अपने खर्चे में, अपने खान पान में, अपने चाल चलन में बदलाव ले आना चाहिए, न कि इधर उधर भगना चाहिए। इधर उधर लोग भगने लगते हैं। धन की कमी हुई, रोगी हो गया शरीर, तो कहाँ जाते हैं? मंदिरों में, मठों में और तांत्रिकों के पास, पुजारियों के पास, वहां जाते हैं कि हमारी तकलीफ दूर कर देंगे। आप देखो, इस समय पर आप चले जाओ मंदिरों में नवरात्र में, 80% आपको मरीज मिलेंगे, 80% आपको तकलीफों वाले मिलेंगे, किसी न किसी तरह से मुसीबत के मारे मिलेंगे। जैसे कहा ना, कहाँ के लिए? चित्रकूट के लिए। किसी ने, गोस्वामी जी ने कहा कि चित्रकूट में रम रहे रघुवर और नरेश, और जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। उन्होंने कहा कि ये ऐसी जगह है कि जब तकलीफ होती है तो इधर आते हैं लोग। किस लिए आते हैं? याद करने के लिए, मालिक को याद करने के लिए। एकांत है, नदी है वो बहती है वहां, और वहां पर आप समझो कि बहुत एकांत, वहां भजन पूजन की जगह हो, तो आते हैं वहां। विपदा पड़ती है तो विपदा दूर करने के लिए आते हैं। ऐसे ही मंदिरों में, ऐसे ही लोगों के पास इस समय पर तकलीफों में लोग ज्यादा जाते हैं। अब आप ये समझो कि जो खुद तकलीफ में है वो आपकी तकलीफ क्या दूर करेंगे? जो खुद बंधन में है वो आपके बंधन को क्या दूर करेंगे? वो था ना राजा, तो राजा तकलीफ में आ गया। तकलीफ में आ गया तो किसी ने कहा राजन व्रत रहो, राजन तुम प्रातः काल स्नान करो, तुम नदियों में जाओ स्नान करो, कथा सुनो, भागवत सुनो, तुम अनुष्ठान करो। बहुत सारी चीजों को बताया। मंत्र का जाप करो। बहुत से लोग देखो मंत्र का जाप इस समय करते हैं, किस लिए करते हैं? कि देवता खुश हो जाए। अब देवता को खुश करने का मंत्र को मालूम नहीं होता है। आप समझो, अगर मंत्र भी पढ़ लिया तो उच्चारण से ही नहीं हुआ तो किसी का नाम है मोहन, सोहन सोहन हम बोलेंगे, पुकारेंगे तो कहां से बोलेगा? ऐसे ही वो सुनते ही नहीं, और उनको रिझाने का, सुनाने का तरीका नहीं मालूम होता है। अब हर मंत्र जाप के साथ कुछ न कुछ उससे पहले क्रिया करते हैं या बाद में करते हैं। कोई हवन करता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई पत्ती चढ़ाता है, कोई खुशबू वाली चीज प्रसाद बना करके चढ़ाता है, पूजा करता है, फिर मंत्र का जाप करता है। तो 17 तत्वों के लिंग शरीर में देवता और 17 तत्वों के ही लिंग शरीर में प्रेत आत्माएं भी होती हैं। तो वो प्रेत आत्माएं खा जाती हैं और वो समझ लो कि उनके ऊपर सवार हो जाती हैं और फिर वो तकलीफ देती रहती है। उतार चढ़ाव आता रहता है। जब उनको खिलाते रहते हैं तब तो खुश रहती है, नहीं तो तकलीफ देती रहती है। कहते तो है मंत्र जाप कर रहा हूँ, मंत्र जाप किया, रोज भी करते हैं, लेकिन फायदा नहीं होता। कहा जंत्र मंत्र सब झूठ है और मत बरमो जग कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। कितना भी आप कौवा को नहलाओ, कितना भी धोओ, कितना भी बढ़िया साबुन लगाओ, लेकिन वो हंस नहीं हो सकता है। ऐसे ही जो जीवात्मा काली हो गई, कालीमा के अंदर आ गई, वो जल्दी हंस नहीं हो सकती है। कैसे होगी? जब सार शब्द को पकड़ेगी। आप ये समझो कौवा के भी अंदर जीवात्मा है, हंस के भी अंदर जीवात्मा है। तो जब
यानी समझो कि उस शरीर को वो छोड़ेगा और तब वो हंस की आत्मा जिधर जाएगी, कौवा की आत्मा उधर ही चली जाएगी। ऐसे ही जीवात्मा जब सार शब्द को पकड़ेगी, ऊपर जाएगी, मानसरोवर में स्नान करेगी, तब यह हंस रूप होगी। तो आप समझो कि इस तरह से यानी असली चीज को जब नहीं मिलता है तो परेशानी दूर लोगों की नहीं होती है। तो राजा ने बहुत कुछ कोशिश किया। राजा के कुल गुरु थे, वो भी बहुत कुछ कराए। तो राजा के यहाँ एक संत का जीव रहता था। सतगुरु से जान पहचान करके, समझ करके नामदान लिया था। कहा गया पानी पिए छान कर और गुरु करे जान कर। जान करके, समझ करके, परख करके जब गुरु करते हैं, गुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं, तभी उनकी पहचान होती है, तभी उनको समझ पाते हैं। अब आप ये समझो, जब नाम योगी गुरु मिल जाते हैं, शब्द को यानी जानने वाले, शब्द को पकड़ाने वाले जब मिल जाते हैं, तब पहचान हो जाती है अपने की, गुरु की, और गुरु रूप में जो मालिक होता है उसकी, तभी पहचान हो पाती है। अब जैसे बहुत से लोग फोन करते हैं हमारे आश्रम पर कि नामदान दिला दीजिए, ऑनलाइन नामदान दिला दीजिए, टेलीफोन से नामदान दिला दीजिए। तो ऐसे कहाँ नामदान होता है? न तो नाम समझ रहे, न नाम की कीमत समझ रहे, और न नामदान समझ रहे। नाम है क्या चीज और नाम हमारे लिए क्या कर सकता है, ये वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। कि जो टेलीफोन से नामदान ले रहे हैं, ऑनलाइन नामदान मांगते हैं, भाई आप समझो कि नाम क्या है? शब्द है, आवाज है, और वो आवाज कहाँ से आती है? सतलोक से आती है। आप ये समझो कि ये सतलोक की आत्मा है, तो इस आत्मा का उस शब्द के साथ नामदान देते समय जोड़ना होता है। अब आप समझो कि कोई ताल दूर जोड़ना हो और आप यहाँ बैठे हुए हो, कैसे जोड़ सकते हो? आपको इंजेक्शन लगाना हो और डॉक्टर से कहो ऑनलाइन इंजेक्शन लगा दो, कैसे लगाएगा? डॉक्टर के पास तो आपको जाना पड़ेगा, इलाज कराने के लिए आपको जाना पड़ेगा, तार को जोड़ने के लिए जाना पड़ेगा, ऑपरेशन आपको कराना है, तो को हमारा ऑनलाइन ऑपरेशन कर दो, कैसे हो सकता है? जाना तो पड़ता है। तो चीज जोड़नी होती है, तोड़नी होती है, खोलनी होती है, उसके लिए जाना पड़ता है, पहुंचना पड़ता है। तो जो सोच समझ करके आने समझ लो कि गुरु करते हैं, आप समझो कि गुरु के आदेश का पालन करते हैं, वो गुरु को समझ जाते हैं। और कहने को कंठी पहन लिया, कहने को नाम ले लिया, कहने को गुरु मान लिया, तो गुरु से न उनको लाभ मिल पाता है और न गुरु उस जीव की संभाल कर पाते हैं। तो जो राजा का सेवक था, उसने गुरु कर रखा था। तो राजा बड़े सोच में रहने लग गया कि भाई इतना सब कुछ करते हुए भी और तकलीफ नहीं दूर हो पा रही है, तो क्या करें अब? तो एक दिन उदास बैठा हुआ था। तो सेवक जो था हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहा सरकार गुस्ताखी माफ हो, तो कुछ पूछूं आपसे? बोले पूछ। कहा आप बहुत उदास रहते हो इस समय। बोले हाँ, उदास रहता हूं, मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच नहीं पा रहा हूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं बहुत भ्रमित हूं, मेरी तकलीफ नहीं दूर हो रही, मानसिक संकट नहीं दूर हो रहा है। मैं भोजन करता हूँ, वस्त्र पहनता हूँ, गद्दी पर बैठ करके पानी समझो निर्णय लेता हूँ, व्यवस्था करता हूँ राज्य की, लेकिन हमको शांति नहीं मिल रही है। तब समझो कि उसने कहा कि सरकार, हमारे गुरु महाराज से अगर आप मिलो तो वो उपाय आपको बता सकते हैं। वो साधारण गुरु उनके रहते थे,
ज़्यादा दिखावा नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सरल और बहुत ही सज्जनता थी। एकदम से जो कहते हैं ना कि बंदर वाला के एक स्वभाव, वो स्वामी जी ने कहा ऐसे ही बच्चे की तरह स्वभाव वाले होते हैं, सरल स्वभाव, सब जगह बैठ जाना, सबसे बात कर लेना, सबके बीच में रहना, सबके सुनना, अपने भाव को सरल ढंग से प्रकट कर देना, तो ये सब गुण वाले वो थे। तो कहा कि ठीक है, कौन है तुम्हारे गुरु, बताया। राजा सोचा तो कि बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े महान, बड़े बड़े हाथी नसीन महात्माओं के पास में गया और वो हमारी तकलीफ नहीं दूर कर पाए, तो ये क्या तकलीफ दूर करेंगे। लेकिन कहते मरता क्या न करता, जब आदमी को किसी चीज की खोज करनी होती है या तकलीफ होती है तो कहते हैं ना कि अच्छे अच्छे डॉक्टर हार गए, और गांव का जो बैल या गांव का जो रोगी जो उस रोग से मुक्ति पा गया, जड़ी बूटी पी करके, पत्ती खा करके, परहेज करके, तो कहते हैं रोगी वैद्य हो गया, तो वो रोग दूर कर देता है। तो राजा तो विद्वान होते थे, राजा के अंदर विद्वता तो थी, दुनिया की विद्या बहुत पढ़े हुए थे, आप सब जानकारी खूब थी, तो उन्होंने सोचा भाई हो सकता है, तो बोले कि बुला लो अपने गुरु को। तो कहा कि गुरु तो ऐसे नहीं आएंगे। तब कैसे आएंगे, जब आप अहंकार में बुलाओगे तब तो वो नहीं आएंगे। कि राजा आज बुला रहे, तो राज द्वारे 7 जन 3 बात को जाएं, क्या माया क्या मीठा क्या मान। तो संतों को, जो समर्थ गुरु होते हैं, पूरे संत होते हैं, वो मीठा खाने राजाओं के यहाँ नहीं जाते, क्योंकि अच्छा मीठा ही खिलाते, अच्छा भोजन बनता, अच्छी चीजें मिलती, और सम्मान के लिए नहीं जाते। उनको न निंदा की कोई गम और न प्रशंसा की कोई खुशी होती है। राज द्वारे 7 जन 3 बात को जाएं, क्या माया क्या मीठा क्या मान। दक्षिणा लेने के लिए, सम्मान के लिए और खाने के लिए ही जाते हैं लोग। तो उनको तो इस चीज की चाह नहीं थी, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। लंगोटी लगाने वाले क्या होते हैं, बादशाह होते हैं। त्यागी क्या होते हैं, बादशाह होते हैं। वो निश्चिंत होते हैं, इसको किसी चीज की हविस नहीं होती है, चिंता नहीं होती है, किसी चीज से विशेष लगाव नहीं होता है। जो मालिक पर विश्वास करता है कि पैदा होने के पहले जिसने माँ के स्तन में दूध भर दिया था, परवरिश वो करेगा, तो उसको कोई फिक्र नहीं रहती है। तो कहा कि तो कैसे आएंगे तुम्हारे गुरु। तो कहा अंतर से आप पुकारोगे तो आवाज वहां पहुंच जाएगी और हम माध्यम बन जाएंगे, हम आपके संदेशा देने वाले बन जाएंगे, अंतर्भाव को वो आपके समझ लेंगे, फिर आ जाएंगे। कहा ना कि संत न देखें चाल कुचाल और वो परखें अंतर का हाल। अंतर का हाल परख लेते हैं। कोई कहता ना कि भाई आपकी याद आई तो हम आपसे मिलने चले आए। अरे बोले यार हमको भी याद आ रहे थे आपके 2 दिन से, तो तार से ही तो सब जुड़े हुए हैं, तो तार वहां जुड़ जाता है। तो आप समझो कि उन्होंने याद किया तो गुरु समझ में आ गया गुरु के कि भाई जिज्ञासु है, प्रेमी है, तो चलना चाहिए, इसकी संभाल करनी चाहिए, नहीं तो ये नरकगामी हो जाएगा, क्योंकि राजा लोग ज्यादातर भोगी ही होते हैं। तो तब से चूके राज मिलत है, राज से चूके नरका। आके समझो कि स्वर्ग और वैकुंठ की आत्माएं जब मृत्युलोक में उनका समय पूरा हो जाता है, भेजी जाती हैं, तो राजा महाराजाओं के यहाँ ही जन्म लेती हैं, और वो भोगी होते हैं, गृहस्थों का अन्न खाते हैं, मेहनत करते नहीं हैं, भजन का रास्ता मिलता नहीं, भजन करते नहीं, धन के बल के
पद के अहंकार में रहते हैं। बस करा कराया सब गया, जब आया अहंकार, अहंकार उनको खत्म कर देता है और नरकगामी हो जाते हैं।